छह प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का अगर घटक की बात की जाए तो कम्युनिकेशन के छह घटक होते हैं: कंटेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर का एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एनकोडर, और रिसीवर का दूसरा नाम होता है डिकोडर। ठीक है, ये छह प्रकार के कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन के होते हैं। एक एक करके साइज में को समझेंगे। इन पूरे कंपोनेंट्स है ना, इनको देख करके शायद समझ में आ रहा होगा क्या प्रोसेस क्या होने वाली है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी लिखा शब्द लिखते हैं उसको टेक्स्ट हम बोलते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट मतलब होता है वही शब्द लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से बदल देना, जरूरत के हिसाब से मैसेज लिखना, टाइपिंग करना, को अपने ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट अपन भेजने वाले हैं, जितना मटेरियल अपन भेजने वाले हैं उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। तो जब भी अपन को कोई मैसेज भेजना होता है तो अपन पहले क्या करते हैं, लिखते ही हैं या उसके शब्दों को इकट्ठा करते हैं। अब जैसे मुझे आपसे कुछ बात बोलनी है, पहले मुझे अपने अंदर में वो शब्दों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, पहले मेरे दिमाग में वो शब्द इकट्ठे हैं, यहाँ पे स्टोर है, तभी मैं आपको लिख पा रहा हूँ। पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी मैसेज भेजने से पहले या कोई मैसेज बनाने से पहले हमें वो मैसेजेस के शब्दों को इकट्ठा करना पड़ता है, उनको टेक्स्ट को लेकर के आना पड़ता है, उनको शब्दों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो होती है पहली प्रोसेस, कंटेक्स्ट क्रिएट करना। ये बहुत अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप पढ़ाई के टॉपिक की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कंटेक्स्ट जो शब्दों के अलग भंडारण यूज करना पड़ेगा। अगर आप खेल कूद की बात कर रहे हो तो वहाँ पे शब्दों का उच्चारण अलग होगा। आप किसी दूसरी फील्ड की बात करें तो वहाँ पे शब्द कुछ अलग यूज किया जाएगा। तो बहुत ब्रॉड मेंटालिटी रहती है, बहुत बड़ा टास्क होता है कंटेक्स्ट को क्रिएट करना। ठीक है, जब आपके पास शब्दों का भंडारण हो जाता है, शब्द आपके पास में प्रॉपर हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो, सेंडर के माध्यम से कोई भी मैसेज को सेंड करते हो। जैसे मैं आप तक इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा हूँ, एक मैसेज मैं आप तक सेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया। लेकिन सेंडर सेंड करने के साथ साथ में एक और काम करता है जिसको बोलते हैं एनकोडर। एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग मतलब कि मैसेज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में आप समझ सको, सामने वाला व्यक्ति समझ सके। कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने बताया था कि हम मोबाइल में बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल में बातचीत कर रहे हैं तो हम तो बोल रहे हैं, शब्दों में आवाज जा रही है, लेकिन वो मोबाइल से सैटेलाइट तक किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में, है ना, उस फॉर्म में जा रहा है। अगर मैं जैसे करंट है, करंट को मैं सप्लाई वहां से है लेकिन वो बल्ब तक कैसे आ रहा है, कुछ ना कुछ तरीका है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, बिट्स के फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से बल्ब तक करंट आ रहा है तो बल्ब हमारा जल रहा है। तो क्या होता है कि एनकोडिंग मतलब कि जो सेंडर के पास जो कंटेक्स्ट आए हैं, जो शब्दों का भंडारण है, उनको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो सामने वाले व्यक्ति तक आराम से पहुंच सके और वो समझ सके उस चीज को। ठीक है, तो ये कोडिंग करता है, मतलब एक प्रकार से आप कोडिंग समझ सकते हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ मोबाइल पे मेरी आवाज नहीं जा रही, मेरी आवाज के बिट्स कन्वर्ट होके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं बिट्स, मतलब शब्द जो भाषा है ना दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में चेंज होकर के वो फिर उनकी सैटेलाइट की लैंग्वेज हो जाएगी। सैटेलाइट किस चीज को समझता है, 0 1 की लैंग्वेज को समझता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको वो 0 1 लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा रिसीवर तक। फिर रिसीवर के यहाँ पे क्या होता है, डिकोडर लगा होता है, वो जो कोडिंग की गई है ना उस कोडिंग को वो तोड़ देता है। जैसे मैंने अपनी तिजोरी में पासवर्ड लगा रखा था, मेरा कोड कुछ अलग है, मैंने अपना कोड बनाया था, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आया उसने उस कोड को तोड़ दिया, तो उसने मतलब कि मेरे पासवर्ड का पता लगा लिया, मैसेज का पता लगा लिया कि क्या है। तो वो ये कि मैंने यहाँ पे जो उसको पासवर्ड दिया था ना, इसने यहाँ पे उसको तोड़ करके समझ गया कि पासवर्ड मैंने क्या दिया था, तो वो समझ गया कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई थी या ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी है। तीसरा मेरे पास होता है मैसेज। मैसेज वो जो हम भेज रहे हैं, जो चीज हमने भेजा है, मैसेज जो भी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी शब्द है, वो हमने मैसेज के माध्यम से टाइप करके हमने भेजा हुआ है, मैसेज। अब मैसेज किस तरीके से जाता, किस तरीके से, मीडियम होता है। मीडियम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपसे हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ तो हम दोनों के बीच की मतलब मीडियम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का भाषा हुई, हिंदी भाषा हुई, तो मैं हिंदी भाषा में आपको सब समझा रहा हूँ सही से मीडियम क्या है। तो मैसेज में जनरली जो मीडियम होता है वो बिट्स फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीडियम होता है जहाँ पे मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से हमारी बातों को हम शेयर कर सकते हैं। ऐसी मोबाइल में जब आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में क्या होता है, आप लिख रहे हो यहाँ से शब्दों में
टेक्स्ट में लिखाता है, लेकिन सामने वाले के पास में जाने से पहले वो क्या होता है, बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर सामने वाले के पास जाता है, वापस से टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उसको टेक्स्ट के रूप में दिखाई देता है। लेकिन बीच में तो वो अलग फॉर्म में था ना, वो अलग फॉर्म कहलाता है हमारा मीडियम। किस फॉर्म में वो था, वो मीडियम है, किस तरीके से वो जा रहा था। पांचवा हमारा था रिसीवर, सिंपल सी रिसीव करने वाला, जो रिसीव कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है, मैसेज का पता लगा रहा है कि मैसेज क्या आया था, इंफॉर्मेशन क्या आई थी, उसको ब्रेक करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। फीडबैक, फीडबैक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हर चीज में फीडबैक होता है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, हर फील्ड में आपको फीडबैक मिलेगा, चाहे वो नेटवर्किंग का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस का फील्ड हो, कोई भी शॉप का फीडबैक हो, कोई भी हो, हर जगह पे स्कूल कॉलेजेस में ये फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं आप लोगों से ईयर के लास्ट में कि आपको टीचर के सामने एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब आप कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं तो वो आपसे बोलते हैं कि भाई आपका कॉल हमारे उसके लिए ट्रांसफर हो रहा है, तो कृपया अपना सजेशन 1 से लेकर के 5 शब्दों में दीजिए। 1 का मतलब है बहुत खराब, 5 का मतलब है बहुत अच्छा, ऐसा बोलते हैं कस्टमर केयर। तो वो होता है फीडबैक प्रोसेस, और ये सब हर चीज अलग जगह में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आपके पास में व्हाट्सएप, जब आप चलाते हो तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ से आपको कोई मैसेज सेंड किया, तो मैसेज सेंड हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि मैसेज सेंड हो गया? सर वो डबल निशान आ जाता है। नहीं, मैसेज सेंड हो गया मतलब कि एक निशान आएगा। हाँ, और वो देख ठीक है, मतलब अपन को ये पता चला कि मेरी साइड से तो पहुंच गया, मतलब मेरी साइड से तो मैंने डन कर दिया, मेरी साइड से मैसेज जा चुका है। अब सामने वाले के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो डबल क्लिक हो जाता है। डबल क्लिक हो गया मतलब सामने वाले के पास में पहुंच गया, और जब तक नहीं डबल क्लिक हुआ तब तक मतलब कि उसका इंटरनेट बंद है। जैसे डबल क्लिक होगा मतलब उसके पास पहुंच गया। अगर वो नीला हो जाए तो मतलब उसने पढ़ लिया, उसने रीड कर लिया। तो ये है फीडबैक प्रोसेस, मतलब कि वहां पे जो हो रहा है ना, वो अपन को बता नहीं रहा है कि मैंने देख लिया, लेकिन अपन को पता चल रहा है, एक फीडबैक मैसेज अपने पास आ रहा है, हाँ उसने देख लिया, एक फीडबैक हमारे पास में आ गया, उसको बोलते हैं फीडबैक प्रोसेस। हर प्रकार के ये फीडबैक जो चीज थी ना, ये पुराने जमाने में नहीं यूज होती थी, ये अभी की टेक्नोलॉजी है जो आज में बहुत अच्छे तरीके से यूज होने लगी है। आप जहाँ पे भी कम्युनिकेशन, मतलब ये पुराने जमाने में यूज नहीं होता था फीडबैक, लेकिन क्या है, फीडबैक जरूरी होता है सर्विस को अच्छा करने के लिए। अब आज लोग व्हाट्सएप ज्यादा क्यों चलाते हैं, क्योंकि सर्विस अच्छी मिल रही है। तो सर्विस कैसे, अब सामने वाले को व्हाट्सएप बना के आपको दे दिया, लेकिन सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप उसको सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, आपको समस्या क्या आ रही है, आपको समस्या आ भी रही है कि नहीं आ रही है, वो चीज का पता लगाने के लिए फीडबैक प्रोसेस को किया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे आप लोग, जैसा मैं यहाँ से पढ़ा के चला गया, तो सब लोग आपसे पूछते होंगे सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना, सर का समझ में आता है कि नहीं आता है, तो आप लोग बोलते हैं हाँ सर समझ में आता होगा, तो मैं पढ़ाने दोबारा आ जाता हूँ, नहीं तो मुझे क्या होगा, भाई सर नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो फीडबैक, तो क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, सर्विस को अच्छा करने के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। तो मैसेज की प्योरिटी को पता करने के लिए भी फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब मैसेज हमें पता करना है कि मैसेज, अब क्या होता है कि कभी कभी मैसेज बीच में चेंज भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं जियो के फोन में भी समस्या क्या चल रही है कि मैं फोन लगा रहा हूँ किसी और को, लगता किसी और को, क्योंकि सर्विस डिस्कनेक्ट हो जाती है वहां पे, तो वो उसका फीडबैक नहीं हो पा रहा है, फीडबैक प्रोसेस में डायरेक्टली हम कंपनी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जियो ने ऐसी कोई सर्विस तो हमें दी नहीं है कि हम उसको फीडबैक बोले भाई आप क्या ऐसा ऐसा हो रहा है, सारे हम लगा तो दूसरे को लगता है दूसरे को है, तो वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, वैसा सॉर्ट आउट है भी नहीं क्योंकि यूजर बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, मैसेज की प्योरिटी को पूरा करने के लिए या मैसेज को प्योर करने के लिए फीडबैक प्रोसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको परफेक्टली पता चल जाता है कि हाँ ये चीज है, तो ये फीडबैक प्रोसेस में रहता है। ये 6 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप जैसे अगर ऑप्शनल आता है तो आपसे पूछ सकते हैं इन चारों निम्न में से दिए गए कौन से ऑप्शन, कौन सा विकल्प कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो 3 होंगे, एक किसी का नाम नहीं दिया होगा, मतलब एक कुछ अलग नाम दिया होगा, आप समझ जाना, ये 6 के अलावा कोई अगर नाम होगा तो नहीं है। और होने का भी पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका वो है विभिन्न ट्रांसमिशन प्रोसेस को समझाइए। ट्रांसमिशन की क्या प्रोसेस होती है उसको समझाना है, ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें करेक्ट सबसे पहले सेंडर रहेगा जो भी सेंड करता है, ठीक है। सेंडर के बाद में जो नियरेस्ट हमारा जो टावर होता है, या उसको हम बोल सकते हैं राउटर, मॉडेम, क्योंकि यही लगे रहते हैं हमारे
जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आपने टावर देखे होंगे, उन टावर पे क्या होता है, जैसे लंबा तो रहता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गोल गोल टाइप की छतरियां लगी रहती हैं वाइट वाइट कलर में। कभी कभी किसी किसी टावर में आपने देखा होगा ऐसी लंबी लंबी छतरियां लगी रहती हैं इस तरीके से वाइट कलर में, ठीक है। तो उनको उनको बोलते हैं मॉडेम या राउटर या रिपीटर बोलते हैं उनको। रिपीटर मेन चीज रहती है रिपीटर। वो क्या करता है, सिग्नल को, जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को कैच करता है। रिपीटर क्या करता है, रिपीट करता है। रिपीटिंग कैसे करेगा, सबसे पहले जो सिग्नल आ रहा है उनको पहले कैच करेगा, कैच करने के बाद क्या करता है, उनको रिपीट करता है और भारी मात्रा में रिपीट करता है। क्योंकि टावर क्या है, अब टावर तो हमारे नियरेस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे आसपास के एरिया में 100 किलोमीटर के 100 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं हमें टावर या कुछ ना कुछ हमें सर्किट्स मिल जाएंगे। लेकिन उस टावर को क्या करना है, उस टावर में जो छतरी लगी है ना, उस छतरी को ये जो मैसेज के बिट्स है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको कहां भेजना है, सैटेलाइट में, मतलब कि वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं कि अपना क्या, अपना तो यहाँ पे 1-2 किलोमीटर के अंतर पे आपको टावर मिल जाएगा, लेकिन उस टावर को सैटेलाइट तक मैसेज कितनी दूर पहुंचाना है, लाखों करोड़ों किलोमीटर, क्योंकि वो पृथ्वी से भी ऊपर है। पृथ्वी से भी बाहर निकलने के बाद में जो क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं ना, स्पेस अंतरिक्ष में है सैटेलाइट। तो अंतरिक्ष में इतनी दूर तक भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो उसको रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पे लगाया जाता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पकड़ता है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में उसको रिलीज करता है। इतनी रिलीज करता है कि वो आगे पहुंच जाए, ठीक है, मतलब कि बहुत ऊपर तक सैटेलाइट तक वो पहुंच जाए, सैटेलाइट तक आता है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। सेंटर से टावर तक जाने के बीच में एक प्रोसेस होती है एनकोडिंग। मतलब एनकोडिंग मतलब कि उसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, कोड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। देन उसके बाद में टावर में आएगा, टावर से क्या होगा, वो मैसेज सैटेलाइट तक पहुंचेगा। सैटेलाइट उसको सर्च करेगी कि यार जिस व्यक्ति का ये नंबर डायल कर रहा है वो व्यक्ति के पास में नियरेस्ट टावर कौन सा है, ये सर्च करेगा और इसको पता चलेगा कि ये वाला टावर सबसे नियरेस्ट है। देन जाकर के वो रिसीवर तक वो प्रोसेस को पहुंचाएगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डिकोडर, डिकोडिंग, जो क्या करती है कि जो बिट्स के फॉर्म वाले जो मैसेज होते हैं उनको ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करती है। कि भाई मैंने यहाँ से हाय लिख करके भेजा था, मैंने तो यहाँ से हाय भेजा था, यहाँ पे क्या होगा, वो 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद 0101 के फॉर्म में रहेगा, यहाँ तक 0101 के फॉर्म में जो भी है यहाँ पे इस तरीके से कोड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते वापस से वो हाय बन जाएगा। तो हाई बनाने की जो प्रोसेस है वो, मतलब कोड से हाई बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। और हाई से जो कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उनको बोलते हैं इनकोडिंग। तो ये दो प्रकार की प्रोसेस उस दौरान होती है सैटेलाइट के, मतलब कम्युनिकेशन जब भी हो रहा है, मीडियम जब हमारे अंदर में हो रहा है, वहां पे ये सारी चीजें होती है। अब इसमें एक चीज हमें यूज करना पड़ता है, वो होता है चैनल्स। चैनल्स 2-3 प्रकार की चीजें होती हैं, इसको 2-3 प्रकार से समझ सकते हो। सबसे पहले चैनल का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, टीवी पे 100 चैनल चलते हैं तो 101 चैनल, मतलब ये 1 2 3 4 चैनल्स होते हैं। वो चैनल्स ही वो अपन बोलते हैं उनको चैनल्स, लेकिन वो मतलब वो नहीं होता है उसका, ठीक है। चैनल्स का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर में वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो आ रहा है। फ्रीक्वेंसीज कैसे होती हैं, आपको देखा वो हर्ट्ज के रूप में फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। हर्ट्ज के रूप में फ्रीक्वेंसीज को हम काउंटिंग करते हैं। तो हर फ्रीक्वेंसी की कुछ, मतलब हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेडियो। तो आप लोगों ने देखा होगा मन का फ्रीक्वेंसी कितना है, रेडियो मन का फ्रीक्वेंसी कितना है, 90.8 है ना, 90.80। ये उसका फ्रीक्वेंसी है। अगर आप उस चैनल को 90.81 पे चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में काउंटिंग किया था, उसी को हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैनल हम यूज करते हैं ना, उसमें क्या रहता है, टावर के ऊपर में कुछ चैनलिंग की जाती है, जिसमें क्या रहता है, उस चैनलिंग को हम बोलते हैं पोर्ट्स, PORT, पोर्ट्स बोलते हैं। क्या रहता है, जनरली नॉर्मल टावर के ऊपर में एक कंपनी के 100 पोर्ट होते हैं। एक टावर के ऊपर में एक कंपनी के 100 पोर्ट होते हैं, दूसरी कंपनी के 100 पोर्ट होते हैं। मतलब जैसे एयरटेल कंपनी है उसके 100 पोर्ट होंगे, उसके बाद में आइडिया कंपनी है उसके 100 पोर्ट्स होंगे, फिर जियो है उसके 100, जैसे हर एक कंपनी के 100 होते हैं।
100 से ज़्यादा बनाते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन लगभग बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लेकिन नॉर्मली इतना रहता है टावर के ऊपर में। तो 100 पोर्ट रहते हैं। अब पोर्ट का होने का मतलब क्या, पोर्ट मतलब होता है छिद्र। जैसे आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें क्या होता है, इस तरीके से होते हैं, होल होते हैं उसके अंदर में, तो उनको बोलते हैं पोर्ट्स। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनको भी पोर्ट्स बोलते हैं। तो पोर्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट्स का मतलब होता है कि जैसे अगर इस पूरे छतरी में, जो टावर पर जो छतरी लगी उसके ऊपर में 100 छिद्र है या 100 पोर्ट है, इसका मतलब है कि एक समय पे, एक टाइम पे 100 लोग कॉलिंग कर सकते हैं। अगर 101 वाला कॉलिंग करेगा तो क्या होगा, बस 100 लोग बात कर रहे हैं उस एरिया में, जिस एरिया में वो टावर है ना, उस एरिया में आने वाले लोगों की जो संख्या है वो 100 लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, वो काट नहीं रहे, लगे हैं बातचीत करने में। अगर आप 101 नंबर वाला कोई एक नया कोई व्यक्ति आता है, वो कॉल करता है, तो क्या होगा, नहीं लगता है। आप लोग कभी कभी देखते हो करते रह जाता है ना, या कभी नेटवर्क क्षेत्र से व्यस्त बताता है, या इस तरीके से कुछ चीजें बताता है कि, तो ये क्या प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम, जहाँ पे क्या रहता है कि एक फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी, एक मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है। इस फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी रेंज मैच नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, उस व्यक्ति का कॉल नहीं लग पाता है। और जनरली वो ऐसी पोजीशन में ज्यादा बोलता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टू टू क्या सुनाई देगी, और जैसे किसी का कॉल कटेगा तुरंत उस व्यक्ति का कॉल लग जाता है, तुरंत घंटी जाने लगेगी, तो उठा लेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे चैनल। वहाँ पे क्या होता है, दोनों टावर्स में लगाए जाते हैं, तो इनकी प्रोसेस में हमें इस तरीके से करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जरा सी इधर उधर हो गई, मतलब यहाँ पे ना आप लोग अगर थोड़ा सा शोर करोगे, शोर मतलब बहुत ज्यादा तेज आप नहीं, नॉर्मल शोर आप करोगे, और मैं यहाँ पर जियो के नंबर से फोन लगा रहा हूँ, तो जियो के फोन की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इतनी है कि जितना आप लगभग, जैसे मैं आवाज बात कर रहा हूँ, इतनी तेज अगर आप बातचीत करोगे तो वो जियो का जो मोबाइल है वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा, तो मुझे मेरा जो कॉल है ना वो सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा, मुझे आपकी ही आवाज यहीं सुनाई देगी। किसी ने करके भी देखा होगा शायद, अभी कभी लग रहा होगा, तो आसपास के लोगों की आवाज जो सामने वाला बोल रहा है वो उनको यहाँ सुनाई दे रहा है, तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाती है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी उसकी है और सेम फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो उनको बोलते हैं चैनल। तो जियो का भी एक सर्विस चैनल रहता है, उसके बेसिस पे वो काम करता है। तो यहाँ पे एक टावर में जनरली 100 होते हैं। अभी इसकी डिमांड चल रही है बढ़ाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र काम कर पाए, क्योंकि जियो के यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एक ही दिन, इसलिए उसका सर्विस अभी चल रहा है, मेंटेनेंस पे है। ठीक है, जल्दी ही उसमें प्रोसेस हो जाएगी काफ़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, पढ़ा है तो किसी ने प्रोटोकॉल? रूल्स ऑफ किसी के रूल्स क्या है? रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। जब भी आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करोगे, वहाँ पे रूल्स को रूल्स नहीं बोलते, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और जो पुराने राजा महाराजा होते थे ना, तो अंग्रेजों के टाइम में जो राजा होते थे वो भी ना रूल्स को रूल्स नहीं बोलते थे, प्रोटोकॉल्स बोलते थे। तो अंग्रेजों को, जैसे आप किसी भी अंग्रेजी मूवी देखोगे ना आप, तो वहाँ पे ना आपको रूल्स नहीं सुनाई देगा, आपको प्रोटोकॉल सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब वही होता है रूल्स ही, लेकिन प्रोटोकॉल्स ज़्यादातर उसको यूज़ किया जाता है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इंटरनेट या नेटवर्किंग क्षेत्र में भी एक प्रोटोकॉल्स, एक नहीं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब वो प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस का गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, कुछ गलत उसमें कम्युनिकेशन ना हो, उसके लिए क्या करके बहुत सारे रूल्स लगाने पड़ते हैं। जैसे अब सिंपल सा एक रूल तो यही हो जाता है कि भाई मैं कॉल लगा रहा हूँ, दूसरे के लिए कनेक्ट ना हो, मतलब मैं लगा रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए, इसका भी एक रूल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें रूल्स के बाहर चली जाती है, तो वो दूसरी लाइन में कनेक्ट हो जाती है। जियो में इस चीज को सर्विस ज्यादा है, एयरटेल के नंबर से आप लगाओगे सामने वाले व्यक्ति तक ही लगेगा। कभी मैं मैक्सिमम ऐसा देखा नहीं कि एयरटेल के नंबर से आप लगाओगे, आइडिया के नंबर से आप लगाओगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को लाइन चली जाए, बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा सुनने को मिलता है। वो भी कब होता है, ओवरराइडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा यूजर एक साथ अगर कॉलिंग कर रहे हैं, एक साथ अगर बहुत सारी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो होता है, इसलिए वहां पे होता है। लेकिन है ना, मैक्सिमम जियो में ये चीज आपको देखने को मिलती है कि रूल्स थोड़ा सा नहीं है। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है कि रूल्स बनाना होता है। जब भी हम नेटवर्किंग क्षेत्र में जाते हैं, नेटवर्किंग की डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें रूल्स का खास तौर पे याद रखना पड़ता है। अब इंटरनेट के और नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप पढ़ते होंगे एचटीटीपी नाम से,
HTTP पढ़ा हो, जब भी आप इंटरनेट पे सर्चिंग आप करते हो तो इंटरनेट पे सर्चिंग में सबसे पहले वही लिखा रहता है HTTP, और इस तरीके से दो ऐसे स्लैश बने होते हैं, दो डॉट भी होते हैं पहले। इस तरीके से कुछ डॉट रहती हैं, आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, ऐसे करके आपका फिर इंटरनेट के ऊपर फिर आप पूरा लिखते हो google.com वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी लिखना है वो हमारा इसके बाद में आता है। तो ये एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये होता है लिंकिंग के लिए यूज किए जाने वाला प्रोटोकॉल, जिसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मैंने पहले आपको शायद हाइपरलिंक नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था। क्या होता है हाइपरलिंक? हाइपरलिंक का मतलब होता है जहां पे टेक्स्ट के माध्यम से हम दो फाइल्स को आपस में जोड़ रहे हैं। टेक्स्ट के माध्यम से लिखावट रूप में हमने दो फाइल्स को जोड़ दिया। लिखावट वाले नाम पे आप जैसे क्लिक करोगे आप किसी दूसरी फाइल पे पहुंच जाओगे। तो मतलब कि टेक्स्ट के माध्यम से चीजों को जोड़ना वो कहलाता है हाइपरटेक्स्ट या लिंकिंग। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब होता है कि जहां पे कुछ टेक्स्ट के माध्यम से हमें दूसरे पेज के ऊपर में ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने इंटरनेट पे क्या किया, इंटरनेट पे आपने डाला facebook.com। तो जैसे आप facebook.com डाल करके सर्च करते हो, एंटर करते हो, तो आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं नीचे, जहाँ पे लिखा होगा फेसबुक लॉगिन एंड साइन अप, यहाँ पे लिखा होगा फेसबुक लॉगिन, कभी कभी नीचे सिर्फ लॉगिन वगैरह लिखा रहता है, यहाँ साइड में साइन अप वगैरह लिखा रहेगा, यहाँ पे पेज लिखा रहेगा, ऐसा ऑप्शंस आते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस कैसे कलर में होते हैं? नीले से कलर में होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं ऑप्शन सारे। ठीक है, जितनी भी लिंकिंग वाली चीजें होंगी ना वो आपको जनरली नीले फॉर्म में ही आपको मिलेगी, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट जो होता है वो नीला ही फॉर्म क्रिएट करता है। जैसे आप उस पे एक बार क्लिक करके वापस से बैक करोगे तो वो वॉलेट कलर का हो जाएगा, वॉलेट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, कुछ रामायण में लिखी होगी, लेकिन वो नीले कलर से नहीं होगी, वो ब्लैक कलर से लिखा होगा, लेकिन इसके ऊपर आप क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। जैसे आप इस वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप किसी नए पेज पे पहुंच जाओगे, फेसबुक के लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब कि मैंने जिस पेज के ऊपर मैं क्लिक किया है ना उसी पेज के ऊपर पहुंचूंगा, मैं दूसरे पेज के ऊपर मैं नहीं पहुंच सकता। ये होती है लिंकिंग क्रिएट करना, जहां पे हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, कैसी वर्ड्स के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से दो पेजेस को, दो इंटरनेट के पेजेस को लिंक करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल होता है आईपी प्रोटोकॉल। ये होता है इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है, मतलब इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म भी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल होता है, मतलब इंटरनेट का सर्विस अगर एक यूजर यूज कर रहा है तो तब तक ये यूज कर सकता है जब उसके मोबाइल में आईपी एड्रेस नाम की एक चीज पाई जाती है। जिस मोबाइल में आईपी एड्रेस नहीं होगा उस मोबाइल में कभी भी आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक छोटा सा भी कीपैड लेकर के आए उसका भी कुछ आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब उस मोबाइल की पहचान होती है, उस मोबाइल का एक बोलेंगे मतलब नाम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति का नाम ही है वो पहचान के हिसाब से रहता है वो अगर ये किसी चीज में नहीं है तो उस चीज में कभी भी इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसे एक होता है मैक प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस के नाम से भी आपने सुना होगा। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस मतलब कि एक मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है जिस मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता है उसके लिए हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं। जिस मोबाइल में जैसे कई सारे कीपैड मोबाइल होते हैं जिनमें इंटरनेट नहीं चलता है, जिनमें इंटरनेट का ऑप्शन नहीं होता है, तो उन मोबाइल की पहचान कैसे करेंगे, तो उसका होता है मैक प्रोटोकॉल से उसकी पहचान होती है। ठीक है, तीसरा चौथा प्रोटोकॉल हमारा होता है, सर इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एप्पल के वर्जन के ऊपर रखा गया है। एप्पल कंपनी मैक के सॉफ्टवेयर बनाती है, तो मैक एक व्यक्ति का नाम था, अमेरिकन के एक व्यक्ति का नाम था, तो उसी के नाम पे उसको रखा गया है मैक वर्जन या मैक एड्रेस। इसके नाम अगर आप देखोगे तो दूसरी फील्ड में आपको अलग अलग नाम मिल जाएंगे, लेकिन मैक वर्जन में आपको कोई नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल में जिस कंपनी मतलब जिसने एप्पल की डिजाइनिंग किए थे उसी व्यक्ति ने इसके ऊपर में थोड़ी सी रिसर्च किया था, तो उसका नाम से आता है अलग अलग। ठीक है, इसके बाद में आप लोग हमारी पढ़ोगे www पढ़ा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में इंटरनेट की फैसिलिटी यही हमें प्रोवाइड करा रहा है।
ठीक है। तो ये पूरे इंटरनेट की सर्विस को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर जिस कंट्री में www नहीं चलता है उस कंट्री में इंटरनेट कभी नहीं चलेगा। और ऐसी कुछ कंट्रीज हैं अभी भी, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे खासकर वो कंट्रीज जहाँ पे आज भी राजा महाराजाओं वाली प्रथा चलती है। हमारे यहाँ पे क्या है, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। लेकिन कई सारे देश आज भी ऐसे जहाँ पे राजतंत्र चलता है, तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि www की सर्विस को खत्म कर दिया जाता है। एक चीज में और खत्म कर दिया जाता है www की सर्विस, जब आप देखते होंगे कि कर्फ्यू वगैरह लगता है ना, कर्फ्यू मतलब कि बहुत बड़ी जगह में, अब अभी छोटा मोटा कर्फ्यू लगा था वो नहीं, उसमें तो इंटरनेट खूब चल रहा था, सब व्हाट्सएप पे घूम जा रहे थे, खूब दंगे हो रहे थे। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर होते हैं, किसी दो देशों में लड़ाई हो रही है, तो दो देशों में जब लड़ाई होती है तो उस जगह पे क्या करते हैं, पूरे देश का नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, पूरे देश का नेटवर्क जैम कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि देश का, अगर जैसे आप इस घर में भी बैठे हो ना, तो मैं आप तक व्हाट्सएप से मैसेज नहीं पहुंचा सकता, दूसरी कंट्री में दूर की बात है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे देश की कोई भी इंफॉर्मेशन कोई दूसरे देश को ना मिल जाए, या कोई हमारे देश का कोई गद्दार आदमी है तो वो, या फिर उनके देश का कोई गद्दार आदमी हमारे देश में छुपा हुआ है, वो पल पल की जाकर दे भाई ये मिलिट्री वाले ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कर्फ्यू वगैरह लगता है तब उसको बंद कर दिया जाता है सर्विस को, ठीक है। इसके बाद में आईपी एड्रेस हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपको लिखे, टीसीपी आईपी, ठीक है। इसका नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है एफटीपी, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एफटीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कि जब भी हम शेयरिंग करते हैं, जब भी हम चैटिंग करते हैं या ऐसी चीज करते हैं जिसमें दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, या दो डिवाइस में किसी प्रकार का डेटा आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ती है, उस जगह पे टीसीपी काम करता है। और टीसीपी बोलूं का आज का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, क्यों, क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। जब भी आप व्हाट्सएप किसी को मैसेज कर रहे हो, मतलब कि आप एक डिवाइस की इंफॉर्मेशन को दूसरे डिवाइस पे भेज रहे हो, वो फेसबुक आप चला रहे हो, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आप शेयर करने वाले हो, जो आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को पता चलने वाली है, तो वो टीसीपी के माध्यम से ही होगा। ट्रांसमिशन मतलब कि आपकी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, किसी दूसरे डिवाइस में। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे आज के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। इनको दोनों में स्लैश में पढ़ा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल की सर्विस की वजह से ही टीसीपी काम कर पाता है, ठीक है। ये होता है एफटीपी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये तब हम यूज करते हैं जब हम फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कि लिखावट वाले फॉर्म को नहीं, फाइल में पूरा एक पैकेज है हमारे पास। जैसे वर्ड की कोई फाइल है, तो एग्जांपल है कि वो वर्ड की रिलेटेड फाइल है, तो उसके अंदर क्या पहले से फॉर्मेट बना हुआ है। लेकिन ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल में सब कुछ हो जाता है। एफटीपी भी टीसीपी का ही एक पार्ट होता है, मतलब एफटीपी के अगर वर्गीकरण अपन करेंगे तो एफटीपी उसका एक भाग निकल करके आता है, तो उसी का ही छोटा रूप जो है ना वो एफटीपी है। लेकिन एफटीपी कुछ लिमिटेड क्षेत्रों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ सीमित क्षेत्र होते हैं इसको सिर्फ फाइल्स के रूप में ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचो कि कोई बात बोल करके मुझे करना है, या कोई वॉइस वाली जैसे आवाज वाली कोई चीज मुझे भेजना है, तो आप इसमें नहीं भेज पाओगे। आप अगर कोई वीडियो वाली बात करोगे तो इसमें विजुअलाइजेशन आप नहीं कर सकते, लेकिन टीसीपी के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग वाली बात हो, चाहे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कोई भी हो, आप टीसीपी के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन को आप दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का काम कर सकते हो। और ये कंट्रोलिंग करता है, गलत व्यक्ति के पास में आपकी इंफॉर्मेशन ना जाए। आपने सोनू नाम के व्यक्ति को मैसेज किया है तो सोनू के पास में ही जाएगा, उसके मोबाइल में ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा सोनू के नंबर पे आपने किया, पता चला मोनू के नंबर पे ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो कंट्रोलिंग जो होता है वो टीसीपी के माध्यम से ही किया जाता है। ये कंट्रोल करता है कि जो भी ट्रांसमिशन आप कर रहे हो, जो भी मैसेज आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो एक सही नंबर या सही डिवाइस के पास में जाना चाहिए जिसके पास में आपने भेजा है। अब वो आपकी गलती कि आपने अगर नंबर गलत कर दिया तो वो आपका फॉल्ट है, लेकिन जिसका नंबर आपने डायल किया होगा उसी के पास में वो इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो होता है टीसीपी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर याद हो तो आप प्रोटोकॉल बताओ। सर टीसीपी रहता है उसमें फाइल ट्रांसफर नहीं हो सकती। नहीं, टीसीपी सबसे बड़ा है, इसके अंदर सब कुछ हो जाता है।
लेकिन इसी का ही एक भाग है एफटीपी, फाइल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी वो है, वो तो है ही, मेन तो यही है, इसके अंदर में ही ये आता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो अपन लगभग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कौन सा क्लास में करेंगे? कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार को बताइए, कौन कौन से प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के, है ना? तो दो प्रकार का होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन होता है और सीरियल कम्युनिकेशन होता है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 4-5 चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 6ठा क्वेश्चन नेक्स्ट में। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बंद कर दीजिए।